Hello students, I am Ganesh sir and welcome to my channel Eka Mathematics. In today's video, we will learn about how to solve linear simultaneous equations. This chapter is very important for CBSE class 10 board exams. तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है, किसको हम लोग लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। तो कोई भी लीनियर इक्वेशंस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसमें a और b का वैल्यू दोनों ही कहीं वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। c का वैल्यू 0 हो सकता है क्योंकि a और b यदि 0 हो जाता है तो x और y 0 हो जाएगा। इसलिए कोई भी इक्वेशन यदि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशंस है। अब इस लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का दो मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। तो इस सम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे दोनों ही मेथड से। तो फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस सम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ए इक्वेशन 1 हो गया, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ए इक्वेशन 1 है, और 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 2 है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में फर्स्ट इक्वेशन से इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y 9 है। अब कोई भी एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखो, 3y इक्वल टू 9 माइनस 2x, x को उधर शिफ्ट कर दिए, कोई भी एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखना है, और y इक्वल टू 9 माइनस 2x, ये 3 इंटू में है, डिवीजन में चला जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब ये y का वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, y का वैल्यू नंबर 2 में पुट कर देना है। तो फ्रॉम 2 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या 5, इसमें आपको y का वैल्यू यहां पुट कर देना है। तो 3x प्लस 4 y का क्या वैल्यू है 9 माइनस 2x बाई 3, y का वैल्यू 9 माइनस 2x बाई 3 यहां पुट कर दिए, इज इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करके x निकालेंगे हम लोग, 3x प्लस 4 से इंटू करेंगे, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 होल बाई 3 इक्वल टू 5। देन एलसीएम लेना है, 3 3 जा 9x प्लस 36 माइनस 8x इक्वल टू 5, और 9 माइनस 8 x प्लस 36 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, सो x इक्वल टू 15 माइनस 36, दैट इज x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 21, x का वैल्यू माइनस 21 आ रहा है। अब x का वैल्यू यहाँ नंबर 3 में x का वैल्यू माइनस 21 पुट कर देंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा। तो x का वैल्यू माइनस 21 3 में पुट करना है, आप यहाँ 3 में पुट कर दो, y का वैल्यू आ जाएगा। सो y इक्वल टू 9 माइनस 2x, x का क्या वैल्यू है माइनस 21 बाई 3, दैट इज 9 प्लस ये दोनों इंटू हो जाएगा 42 बाई 3, मतलब आ रहा है 42 प्लस 9 51 बाई 3, 51 बाई 3 मतलब आंसर 7 आएगा, 51 बाई 3 दैट इज 17, 42 प्लस 9 51 को 3 से डिवाइड करेंगे 17, तो x का आंसर आया माइनस 21 और y का वैल्यू क्या आया 17। ये हम लोग सॉल्व कर लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब स्टूडेंट्स इसी सम्स को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं कोएफिशिएंट, या तो x को या तो y को। जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। इसमें x या y किसी एक का कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, किसी को भी कर सकते हैं, तो हम y को इक्वल कर रहे हैं। यहाँ y का क्या है कोएफिशिएंट 4, यहाँ y का 3 है, तो जस्ट एक्सचेंज कर देना है, मतलब y का 4 है तो इसमें 4 इंटू कर देंगे,
यार यहाँ y का कोएफिशिएंट 3 है तो इसको 3 से इंटू कर दिया, एक्सचेंज कर देना है। यहाँ y4 है तो 4, यहाँ y3 है तो 3 इंटू कर दिए। ऐसा करने से y का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। 4 से इंटू करो, 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 12, 4 9 जा 36। नाउ सेकंड इक्वेशन, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। अब जिसको इक्वल किए हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। y को इक्वल किए हैं, अब y का सेम साइन है, सेम साइन रहने से सबट्रैक्ट करते हैं हम लोग। सेम साइन रहने से सबट्रैक्ट, सबट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल। सो 8 माइनस 9 माइनस 6, 36 माइनस 15 दैट इज 21। सो x का वैल्यू क्या हो गया, माइनस 21। अब कोई भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर देंगे, y आ जाएगा। जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना चाहते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। x का वैल्यू क्या है, माइनस 21, पुट कर दिए माइनस 21 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और इससे इंटू करेंगे तो 42 माइनस 42 प्लस 3y इक्वल टू 9 और 3y इक्वल टू 42 प्लस 9, 42 माइनस उधर गया शिफ्ट हो गया प्लस। सो 42 प्लस 9 51 और y इक्वल टू 51 बाई 3, सो y इक्वल टू 17। सो x का वैल्यू माइनस 21, y का वैल्यू 17। सेम आंसर आया दोनों मेथड। अब हम लोग एक दूसरा सम्स कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो वैसे ही होगा, इसको हम लोग एलिमिनेशन से कर रहे हैं सॉल्व। तो एलिमिनेशन से यदि सॉल्व करना है इस सम्स को एलिमिनेशन मेथड से, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, नंबर 1। 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, नंबर 2। मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो जैसे हम लोग जानते हैं एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल या तो x हो या तो y, कोएफिशिएंट इक्वल करना जरूरी है। तो किसी को भी इक्वल कर सकते हैं, जैसे हम y का, चलो इस बार हम x का कर लिए। तो x को यदि करना चाहते हैं तो ये 9 है, यहाँ 3 है। फर्स्ट इक्वेशन को 9 से कर देंगे तो 9 3 जा 27, और सेकंड इक्वेशन को 3 से कर दिया तो 27। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा करना है। आप इक्वेशन 1 को यदि 3 से ही इंटू कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, 3 3 जा 9, ऑलरेडी 9 9 मैच कर गया। हमेशा एक्सचेंज करना जरूरी नहीं है कि इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से करो, तो हो तो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए इक्वल होने से ही मतलब है, इसलिए नंबर 3 इक्वेशन 1 को 3 से इंटू कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 5 जा 15, 3 4 जा 12। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम 1 से इंटू कर दे रहे हैं। 1 से इंटू करना मतलब सेम रहेगा। अभी देख पा रहे हैं x और x क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जो इक्वल हो गया उस पर फोकस करना है। हम देख रहे हैं जो इक्वल है उसका सेम साइन है, तो सेम साइन रहेगा तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब साइन चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, प्लस का माइनस, माइनस का क्या प्लस, प्लस का माइनस, तो प्लस 9 और माइनस 9 कैंसिल। माइनस 15 और प्लस 2 ये साइन लेना है, माइनस 15 और प्लस 2 क्या होगा, माइनस 13, 12 माइनस 7 5। सो y का क्या वैल्यू हो रहा है, 5/13, और माइनस इस साइड आ जाएगा, ये y का वैल्यू हो गया। अब कोई भी एक इक्वेशन में या तो 1 या तो 2 किसी एक में पुट कर देना है वैल्यू। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इसमें y का वैल्यू पुट कर दिए। y का क्या वैल्यू है, माइनस 5/13, y का वैल्यू है माइनस 5/13 इक्वल टू 4। सो 3x इसको इंटू करेंगे, 25/13 इक्वल टू 4। नेक्स्ट एलसीएम ले लेते हैं, 13 3 जा 39 प्लस 25 इक्वल टू 4, और 39x प्लस 25 क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 4 जा 52, सो 39x इक्वल टू 52, 25 इधर माइनस हो गया, सो 39x इक्वल टू 27, और फिर x इक्वल टू हो जाएगा 27, ये 39 इंटू में उधर डिवीजन में चला गया, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 9 जा 3 इंटू 13, सो x इक्वल टू 9/13।
सो ये आंसर हो गया। सो आंसर हो गया आपका x इक्वल टू 9/13 एंड y इक्वल टू -5/13। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सम्स, ये सम्स जितना भी सम्स है उससे डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है हम लोग देखेंगे तो डायगोनल एलिमेंट सेम है 83 83 डायगोनल, इधर भी डायगोनल एलिमेंट सेम है। यदि इस सम्स को हम लोग एलिमिनेशन मेथड या कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, नॉर्मली मेथड से हम लोग यदि सॉल्व करें तो बहुत बड़ा फिगर हो जाएगा। इसलिए ये सम्स को टोटली डिफरेंट मेथड से करना है। इसका समझने के लिए आप देखेंगे डायगोनल नंबर सेम है 83 83 67 67। तो यदि ऐसा सम्स हो तो किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। 83x minus 67y equal to 383 नंबर 1। 67x minus 83y equal to 367। ये दोनों इक्वेशन को आपको ऐड कर देना है, एक बार ऐड कर देना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक बार ऐड कर दिए तो 3 + 7 10 15 और a ऐड हो जाएगा तो 150y। इसको ऐड करेंगे 7 + 3 10 8 + 6 14 115 3 3 6 17। इसको कॉमन लेना है 150। सो x - y इक्वल टू 750 और x - y इक्वल टू 750/150। ये इनटू में है, उधर डिवीजन में आ गया। सो x - y इक्वल टू 5। इसको आपको कोई भी नंबर यदि इसको 1 2 देंगे तो इसका हम 3 नंबर दे देंगे। फिर जिस तरह से इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किए हैं, अब एक बार वो दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सेम दोनों इक्वेशंस को। सो 83x - 67y 383, 67x - 83y 367। उसी इक्वेशंस को फिर से हम लोग कॉपी किए। कॉपी करने के बाद एक बार ऐड किए, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो 83 में 67 माइनस होगा, 13 - 7 6 7 - 6 1 16x और -67 + 83। तो 83 में 67 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 16y आएगा, प्लस 83 में 67 माइनस करेंगे तो, और इक्वल टू 383 में -367। 13 में 7 गया 6, 7 में 6 गया 1, 16 आ रहा है। तो 16 कॉमन ले लेंगे। एक्चुअली इस तरह का सम्स में कॉमन आना जरूरी है। यदि कॉमन नहीं आ रहा है मतलब समझेंगे कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। सो x + y इक्वल टू 16, ये 16 इंटू में है, डिवीजन में गया। सो x + y इक्वल टू 1। ये नंबर 4। अब स्टूडेंट्स को करना क्या है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व कर देना है। तो सॉल्विंग 3 एंड 4, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो 3 में क्या था, x - y इक्वल टू 5 और यहां x + y इक्वल टू 1। इसको ऐड कर देंगे तो -y + y कट जाएगा, x + x 2x, 5 + 1 6। so x इक्वल टू 6/2 3। और कोई भी एक इक्वेशन कॉपी करके उसमें x का वैल्यू 3 यहां पुट कर देना है। सो 3 5 इधर आ गया, -5 इक्वल टू y, दैट मींस y इक्वल टू -2। सो आंसर हो गया x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -2। ये आंसर हो गया। All right students, if this video is helpful for you, then please like and subscribe it. Thank you.